किसके मैसेज का आपको इंतजार रहता है ईद के दिन ना कि इसके? कोई इंतजार नहीं रहता किसी का। नहीं रहता। जो आते हैं मैं नॉर्मली हफ्ता 10 दिन मुझे लगते हैं जवाब देने में, क्योंकि मैंने जब से मोबाइल है एक ही नंबर रखा हुआ है, वही जब से है, मुझे नहीं पता कितना सही, है। सही। तो वो मैं हर मैसेज पढ़ के कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर जवाब दूँ। तो उस पर यह है कि बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी हैं, बाहर के भी हैं, तो मैं हर मैसेज पढ़ के जवाब दूँ। आप खुद किसको सबसे पहले मैसेज करते हैं ईद का, या मैं तो फोन करते हैं? मैं मैसेज करने भी छोड़, मैं सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे लगा लेता हूँ ईद मुबारक सबके लिए। अच्छा, कोई मैम, कोई सोशल जिंदगी मीडिया में पे ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप सुबह उठ के कहें नमाज पढ़ लिया, घर वालों से ईद मिल रही है, कोई दूर है तो उसको कॉल करनी चाहिए ईद मुबारक देने के लिए? पार्टी में से कोई नहीं, हो मेरी या दोस्त हो? मेरी हमशीरा बाहर रहती है तो नॉर्मली उनके साथ जो है हो जाती है। सही। हमशीरा को हाँ, करते हैं। और मैं अभी नॉर्मली ये है कि हम ईद नमाज के बाद अपने फैमिली को, अपनी वालदा, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं तो फैमिली वहाँ पर नहीं रहती है, तो हम उनको कॉल करते हैं। सही हमको हो कॉल गया। कर रहे होते हैं। ठीक है। Alright, अच्छा, जी। अब अप्रोचेबल और ईद मुबारक अगर अवाम में से आपके कोई फैंस है और आपको कोई ईद मुबारक कहना चाहे, हाउ डू दे अप्रोच यू? देखिए, एक तो मेरा नंबर यही, जैसे फैसल भाई ने कहा कि जब से कहीं मोबाइल आया है ना तो तब से वो एक ही नंबर है, बड़े तो वो और दलेर वो अवामी बंदे हैं नंबर है। जी एक तो वो, दूसरे दफ्तर के, घर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, जो मर्जी आ बात जाए, है। जब मर्जी आ जाए, 100 बिस्मिल्लाह। अच्छा, हाज़िर। सेंड टू ऑल करती हैं आप, जैसे अभी कुंडी साहब ने बताया? नहीं, सेंड टू ऑल जरा थोड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल मैं है। मुझे वो ईद कार्ड्स वाला ट्रेडिशन क्या अभी बात तक वो आई मिस दैट, हाँ। वो हाथ से लिखा हुआ नोट्स और वो सब, तो अभी उसमें सेंड वो नहीं, जज्बा, देखो, हाँ, ईदी emotion ईदी होता दो, है, ईदी emotion आयशा, होता मुझे ईदी दो या मुझे ईदी ना दो, मुझे सेंड टू ऑल वाला मैसेज ना भेजना। सेम टू यू, प्लीज मत भेजना, क्योंकि बाकी जो आपको हाथ से लिखे भेजे ना, आप उसका तो रिप्लाई कर देते हैं, आपको बिल्कुल नजर आती है एफर्ट। जो सेंड टू ऑल होता है ना, आपको आपके तो- अगर बाय नेम कोई मैसेज भेजे तो समझें हाँ। कि वो आपके लिए भेजे। Yes. अगर बाय नेम ना भेजे तो समझे सेंड टू ऑल है। Yes, सही। send to all है। ये बड़ा जरूरी होता है। वो चांद रात को भी मैसेजेस आ रहे होते हैं और फिर हाँ जी। ना ईद वाले दिन भी आ रहे होते हैं, तो थोड़ी सी एफर्ट कर लिया करें। जो लोग आपके लिए मैटर करते हैं ना, उनको उसके मुताबिक। कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। आप- मेरे ख्याल से अब सारे लेकिन बड़े शायद अकल वाले हो जिंदगी चुके हैं, मसरूफ हो स्पेशली चैट इतनी जीपीटी गई के है बाद। जो कि बात वो एक इतना वो जो सेंड टू ऑल वाला भी अगर आपको कर रहा है ना, उसको भी ऐसी तस्वीर ऐसे वाली चाहिए स्ट्रेट, तो वो नहीं मिलती मुझे। तो क्यों चाहती हैं आप? इतनी प्यारी आपकी स्माइल है, नहीं, माशाल्लाह। ये जब से मैं आई हूँ ना, ये आपको मैंने कहा ना ब्रेक में मेरा ना ये दुखना शुरू हो जाता है, मैं कहती हूँ बस कर दो, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं मुजम्मिल। मैं सीरियस सवाल पूछा था मैंने उनसे। अच्छा सर, आपका कोई एक कजन, क्योंकि मेरा भी है, मेरे दिल के बहुत करीब है, और मर्दों की जिंदगी में अक्सर करीब वो होता है कि जो मुश्किल वक्त में काम आता है और आके कहता है कि अच्छा भाई टेंशन नहीं लेनी, मैं आ गया। वो मेरी लाइफ में जो मेरा कजन है वो मेरे लिए है कि वो 100 बंदे इकट्ठा है, एक तरफ एक लश्कर हो मेरे साथ, वो एक खड़ा है ना, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा वो भाई है। तो मैं जब ऐसी उसे सिचुएशंस आती रहती हैं, आती इसका रहती मतलब हैं, आती रहती हैं। देखिए सियासत में बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन देखिए हम सियासतदानों की इतनी एक्टिंग हो चुकी होती है, हमें जो भी मिलते हैं हम पहले उसको स्माइल दे रहे होते हैं ना, हम ये नहीं सीरियस किसी नहीं मिलते ना। तो हमारी इतनी एक्टिंग हो चुकी है, जो भी मिल रहा है तो चाहे वो कजन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे अपना हो, चाहे मुखालिफ हो, तो स्माइल। Ladies and gentlemen, according to Kundi Sahab, the person that I am inspired by, diplomacy wins. एग्जैक्टली, और पीपल्स पार्टी हमें नजर भी आती है, और डिप्लोमेसी दूसरी बात आप जो बहुत कहते अच्छी हैं करते ना, हैं। हमारी पॉलिटिक्स में तो सबसे पहले मुखालिफ कजन ही होते हैं, तो कैसे आप स्माइल। सही बात है। लेकिन फिर भी कुंडी साहब, कोई दोस्त तो फिर भी होता है ना होते हैं, definitely जिंदगी होते के हैं अंदर, दोस्त, जिसके साथ दिल की बात बता कर सके। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई दोस्त है दोस्त क्यों नहीं होते? दिल की बात मैंने वो करते हैं, या पहले फिर जरदारी साहब की तरह ऐसा दिल नहीं रखते जो टूटे? जो क्या टूटे। क्लासिक बात है। हाँ, तो सारी बात ऐसी बता दें जिसमें कोई टूटने वाली चीज़ नहीं होती। वजिया, आप सीक्रेटिव हैं, या आपकी जिंदगी में ऐसे कोई दोस्त या कोई दिल के इतना करीब है जिसके साथ दिल की बातें कर लेते? सीक्रेटिव नहीं कहूंगी मैं इसको। मैं कोई वो बहुत वो जैसे होता है ना कि उस तरह नहीं हूँ। उस तरह किस तरह? उस तरह नहीं हूँ। ये जी आप जाए ना किसी नजूमी के पास, व्यूअर्स, ईद का मौका है, जाके ट्राई कीजिएगा, आपको पामिस वगैरह मिल जाएंगे, और जाके आप उनको कहें कि मेरी जिंदगी में ना मेरा हाथ का हाल पढ़ के बताओ कि क्या कुछ हो गुजरा है, तो वो नजूमी ऐसी बातें करते हैं जैसी पैटर्न ने की है। इंट्रोवर्ट इनके एक बड़े कुलीग हैं, उनका नाम, इनके एक बड़े कुलीग है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, वो भी बड़े नजूमी है, वो भी मुझसे एक ढूंढ नहीं, कौन से नजूमी की बात कर रहे हैं? लंबे चौड़े जो है। लंबे। अब ये देखे ना, इनकी आपस में कोड वर्ड्स के अंदर गुफ्तगू शुरू हो गई है। नजूमी है और लंबे चौड़े हैं। लंबे चौड़े नहीं, हैं। नजूमी नहीं है, लेकिन हाथ देखते हैं, लंबे चौड़े तो अच्छा, आप ही हाथ भी दिखाते हैं। क्या बात? वो दिखाना वो वाला नहीं वो है, ऐसा मतलब वैसा ये- दिखाते हैं। अच्छा, नहीं फिर भी कोई दोस्त इस तरह का जिसके साथ आप दिल की बात शेयर करती हो?
वो पूछिए। दिल की बातें अब वो रह नहीं गई हुई हैं अब असल में तो वो बातें ही सारी जो है ना वो दिल की अवामी बातें और नहीं रह सियासी और वो काम की होती हैं, तो वो दिल की बातें जो है ना वो तो बहुत बहुत पीछे रह जी आप गई बहुत हैं। कोशिश करिए पॉलिटिशियन बनने की। डोंट बी अ पॉलिटिशियन राइट नाउ, वी आर ट्राइंग टू गेट आउट, यू नो, एक्सट्रैक्ट द ह्यूमन आउट ऑफ यू। अच्छा सर, आपका जो पर्सपेक्टिव है ना बात में मुखालफिन की तरफ जो है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जो आपने कहा कि सियासत में अक्सर पहला मुखालिफ कज़न ही होता है। तो कमिंग फ्रॉम द फैमिली दैट आई कम फ्रॉम, एक ये ट्रेंड जो है ये हमने सामने देखा है। मसला तब होता है जब इलेक्शंस होते हैं, 2 सीट्स पे दोनों भाई खड़े हैं और फिर लोग वोटिंग बूथ्स पे और पोलिंग स्टेशंस पे जाके तो वोट इसको उसको डाल रहे हैं। किसी का मसला बन रहा है, बिलफर्ज हम दोनों हैं, आपके बूथ पे मसला बन गया, मैं जाके सुलझा रहा हूँ, अच्छा ठंडे हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा मुखालिफ कि जिसका आप कहते हैं कि यार ये बंदा मेरी लाइफ में रहना चाहिए, ऐसा मुखालिफ कौन है आपकी लाइफ में? मुखालिफ देखें, सियासी। देखिए कभी भी हमने ये एक्सपेक्ट नहीं करते अपने मुखालिफ से कि वो ना रहे। मुखालिफ तो होते रहते हैं, मुखालिफ तो पॉलिटिक्स में होते हैं और नॉर्मली जो है वो मुखालिफ होना चाहिए। आपकी जब जीत होती है, आपकी आप जब सक्सेस करते हैं तो मुखालिफ ऐसे अच्छा कैसा मुखालिफ होना चाहिए? गंडापुर साहब जैसा, सुहेल अफरीदी जैसा? सुहेल अफरीदी मेरे एक गंडापुर की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी एक जगह है वो और दूसरी है, और सुहेल अफरीदी के साथ अपोजिशन एक और किस्म की है। सही। और मैंने आपके रमज़ान प्रोग्राम में भी शायद गालिबन जिक्र किया था कि वो ना इंटरफेयर करता है मेरे मामलात में, ना मैं उनके मामलात में interfere अफरीदी करता साहब। हूं। जी तो नबू साहब क्योंकि हमारे अपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक चीज़ें थी, हमारे लोकल रेवरी भी थी, और उनका काम ये था कि हर जगह हर किसी के साथ मुँहमारी करना, अपनों के साथ भी। अभी आपने रिसेंटली भी देखा जो अपनों के साथ, तो उसका जो है वो और इशू था। तो आप ज्यादा कंफर्टेबल अभी मुखालिफ मुझे अक्सर मीडिया के अफरीदी दोस्त साहब कहते को हैं, समझते हैं? मीडिया वाले दोस्त मुझे से कहते हैं कि वो खामोश हो गए बहुत ज़्यादा। मैं क्या देखें, अगर वो सीएम साहब हैं, अगर वो इंटरफेयर नहीं करे, कुछ नहीं है, तो मैं खामखा क्यों उनके खिलाफ बात करूँ? बिल्कुल। क्यों कर लीजिए। और न मैं उनके काम है। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे इशूज़ हैं सूबे के जिसमें सूबे की बेहतरी है या करप्शन है, या गवर्नेंस का इशू है, या लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बाकी चीज़ें हैं, वो भी तनकीद बर इसलाह होती है कि इस चीज़ों को ठीक होना चाहिए। बिल्कुल। अपने सूबे, क्योंकि उनके भी सूबे हमारे भी सूबे, हम चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो। और हम मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है इन्हीं 2 सालों में कि वर्किंग रिलेशन हो फेडरेशन और प्रोविंस की आपस में, सही। जो मैं समझता हूँ कि गंडापुर की निस्बत काफ़ी बेहतर हुई है। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात अगर सीएम साहब की हुई है, या एपेक्स कमेटी हुई है, या इंटीरियर मिनिस्टर साहब जब आए पेशावर, जो एपेक्स कमेटी के उसके बाद की मीटिंग हुई, या सूबे की बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ कि वफाक और सूबे का होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप मैम, होना चाहिए। आपका सेम क्वेश्चन आपका, हु इज योर फेवरेट व्हेन इट कम्स टू द ऑपोजिशन? कि आपकी ऑपोजिशन में कौन से